हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के एनालिसिस को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम इन तीनों में प्लान कर सके। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से, वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो वही सेम कहानी कंटिन्यू है जो हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी सी वोलेटाइल कैंडल बनाई और जिसका हाई हमें क्या देखने को मिल रहा था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मार्केट ने काफी स्ट्रगल करके ब्रेकडाउन किया था। बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश करी बायर्स ने, पर सस्टेन नहीं कर पाए और यही अभी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी सी वोलेटाइल कैंडल बनाई थी हमने थर्सडे के दिन पे, उसके बाद बैक टू बैक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, फिर उसके अंदर में इनसाइड कैंडल बनी और कल के दिन मैंने आपको सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि अगर मार्केट इसके बीच में घूमता रहता है तो ज्यादा कोई अग्रेसिव मूव के लिए हम नहीं जा सकते, छोटे मोटे मूव के लिए हमें जाना होगा। उसमें भी हम प्लान कैसे रख सकते हैं कि मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो पहले थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है, फिर वापस से हमें ट्रेल करते हुए चलना है, जिसमें बाद में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और डायरेक्टली कुछ गैप डाउन मिल जाता है या बड़ा गैप अप मिल जाता है, उसमें हम बाइंग में प्लान करते हुए चल रहे थे। सो मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, वापस से एंड में बाइंग हमें देखने को मिलती है। और अभी भी आप देखेंगे तो ना मार्केट ने इंपॉर्टेंट हाईस को क्रॉस करा है, ना ही मार्केट ने ये इंपॉर्टेंट हमारा लो लगा हुआ है 200 के आसपास, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का और हायर साइड पे 800-850 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसी के बीच में मार्केट अभी प्रॉपर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब कंसोलिडेशन के बाहर निकलता है ऊपर या नीचे की साइड पे, तभी हम एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अभी जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगा के ऊपर आना चालू करा है, इस लेवल के आसपास लो लगा के ऊपर आया है, तो वापस से मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इसके नीचे निकलना चालू करता है, तो हम पहले सेलिंग की छोटी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइस एक्शन बनने के साथ सेलिंग की और क्वांटिटी प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पर डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है तो गैप अप खुल के सस्टेन करना चाहिए। एक तो होता है कि गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आ गया, तब तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनके थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है। पर अगर गैप अप खुला या डायरेक्टली ऊपर निकलना चालू करता है, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनना चालू होता है 750-800 वगैरह के लेवल के ऊपर, तब हमें बाइंग के अच्छे मूव मिल पाएंगे। बीच में जब तक हम बने हुए हैं, थोड़ा सा हमें सर्वाइवल पे फोकस करते हुए थोड़ा छोटी क्वांटिटी से स्कैल्पिंग वगैरह हम करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने का भी मौका नहीं है जब तक हम रेंज के बाहर नहीं निकल रहे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ रह सकता है, क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। उसमें हम प्लान कैसे रख सकते हैं कि छोटा मोटा मार्केट पहले सेलिंग दिखा सकता है, फिर बाद में वापस से रिकवर वगैरह कर सकता है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, माइनर और मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे इस हाई के आसपास देखने को मिल रहा था। तो मैंने आपसे ये कहा था इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तब इन हाइज वगैरह के ऊपर तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। पर मार्केट क्या करता है, इस पूरे दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस ही नहीं करता आज के दिन, और एक प्रॉपर छोटी सी रेंज के अंदर में काम करता हुआ एंड में बाइंग का मोमेंटम दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन कैसा देखने को मिल रहा होगा, एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर आया नीचे से और काफी अच्छा एक मोमेंटम करने के बाद अभी मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे ना तो कोई प्रीवियस हाई क्रॉस हो रहा, जैसे ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, ना तो कोई प्रीवियस हाई क्रॉस हो रहा। उसी के साथ क्या है, लो एक सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक। ये इंपॉर्टेंट हमारे लोज का जोन बना हुआ है, जहां पे बार बार हमें लो देखने को मिल रहे हैं। अभी 300 के आसपास भी हमने 2 बार यहाँ पे डबल बॉटम टाइप हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बना के हम ऊपर निकलना चालू किए हैं। तो ये जो बायर्स वगैरह आए हैं, अगर डायरेक्टली जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इसके नीचे निकलना चालू कर रहा है, तब हम सेलिंग में थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी पहले प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइस एक्शन वगैरह बनता है और 200 का लेवल वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तब हम फर्दर और सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा सा लंबे टारगेट्स के लिए इस जोन के आसपास तक के लिए पहला हमारा टारगेट हो जाएगा। वहीं पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुल के वापस से नीचे आ रहा है, क्योंकि गैप अप में क्या है, अभी तक भी मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करा और डायरेक्टली यहां से भगते हुए हम आ रहे हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुला और नीचे आ रहा है, तो उसमें भी हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग का प्लान कब कर पाएंगे, जब या तो मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुल के थोड़ी देर रुके, सस्टेन करे थोड़ा सा, फिर 800 वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 800 से 850 के आसपास, तो 800 वगैरह के ऊपर निकलेगा, तब मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी बाइंग में प्लान करूंगा, फिर एक प्राइस एक्शन बनने के बाद वहां पे और कंटिन्यू में करता हुआ चलूंगा। तो बाइंग का तो मेरा एक प्लान क्लियर है, वहां पे 800 के ऊपर ही मैं बाइंग में कुछ वहां पे फोकस रख पाऊंगा। बाकी जैसे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाने के बाद अभी होल्ड कर रहा है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है इन लोस के आसपास, जैसे आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 बार हम सपोर्ट ले चुके हैं और ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इसके नीचे अगर कुछ आता है तो सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं, इस जोन में बायर सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ पे ये बायर्स के प्रॉफिट बुक होगी और स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन हो गए और नीचे के बायर्स वगैरह पे भी खतरा बढ़ सकता है। बाकी एकदम यहाँ पे खुल जाते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास, तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, भगते भगते हमने इसका ब्रेकआउट करा है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे हैं, तो जब ब्रेकडाउन होगा तभी हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा सा रेंज के अंदर में भी हम फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ रह सकता है, तो उस एरिया को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 311 के आसपास एक हमारा डबल बॉटम टाइप सपोर्ट यहाँ पे हमने लगाया है और ये पहले का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये माइनर सपोर्ट हो जाता है क्योंकि कई बार इस पर सपोर्ट ले चुके हैं। 158 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आएगा, 158 से 200 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन आने वाला है 800 के आसपास। अपर साइड पे यहाँ पे 817 के आसपास या इस जोन को हम कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे मार्केट इसके नीचे नीचे बना हुआ है, यहाँ कहीं पे गैप अप खुल के थोड़ा बहुत सेलिंग में आ रहा है तो भी हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या डायरेक्टली अच्छा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तब भी इसका ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा। और बाइंग में कब कर पाऊंगा, जब मार्केट इसके ऊपर कुछ प्राइस वगैरह बनाता है। इसके ऊपर यहाँ पे 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, अभी रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल हमने बनाई थी, इसके अंदर में हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ये कैंडल बनी थी उसी दिन मैंने आपको ये बात कह दी थी कि काफी बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल है। ऊपर से कॉल राइटर्स बैठ चुके होंगे, नीचे से पुट राइटर्स बैठ चुके होंगे, तो इस बीच में ज्यादा कोई बड़े मूव हमें नहीं मिल पाएंगे। छोटे मूव के लिए हमें जाना होगा। और कल हमने सिंपल सा प्लान ये डिस्कस करा था कि ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करना है, सिंपल रखना है। कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो बाइंग में फोकस रख सकते हैं, लो क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल इस बीच में छोटे मूवी हमें प्लान करने हैं। तो जैसे ही मार्केट ने कैंडल का लो ब्रेकडाउन करा, एक छोटा सा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला, पर एंड में वापस से रिकवरी देते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे क्लोज किया है। तो अब आगे के लिए वापस सिंपल हो जाता है कि जब मार्केट थोड़ा सा हाई को ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, 700 वगैरह 750 के लेवल को क्रॉस करता है यहाँ पे, तब इसके ऊपर हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। छोटा मूव पहले प्लान करेंगे, फिर मार्केट जब ये हाई वगैरह को क्रॉस करेगा तब बाद में हम बड़े मूव प्लान करते हुए चलेंगे। पहले छोटे मूव भी प्लान करना है इस कैंडल के बीच में। और वहां पे सिंपल हो जाता है डाउन साइड के लिए कि मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है या छोटा मोटा गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आ जाता है तो हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। 500 के आसपास मार्केट ने एक्जैक्टली सपोर्ट लिया है। जैसा आज के दिन आप लो चेकआउट करेंगे 510 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे निकलते ही यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तब हम सेलिंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया थोड़ा सा यहाँ पे हमें अवॉइड करते हुए चलना है, जहाँ पे कैंडल के बीच में अगर हम बने रहते हैं तो। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये ट्रेंड लाइन को भी आपसे डिस्कस किया था। और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है उसमें हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट यहाँ पे अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल सकता है, जिसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना है। और डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है उसमें हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है उसमें बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ये प्लान हमने डिस्कस किया था। अब जैसे मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे लिया है 500 के आसपास, जहां पे पहले भी एक बार सपोर्ट लेके हम ऊपर गए थे, दोबारा ऊपर गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस इसके नीचे कवर हो सकते हैं, पहले के भी हो सकता है, कुछ पोजिशनल बायर्स वगैरह बैठे हो। तो अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन मिल जाता है, नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करता है, हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप खुल के भी नीचे आ रहा है तो भी हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी कैसा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई भी हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बार मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल गया तो सस्टेन करना जरूरी है बाइंग के लिए। जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा थोड़ी देर सस्टेन करे, थोड़ा देर रुके, फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को मार्केट क्रॉस करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट गैप अप तो खुला पर इमीडिएटली नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, या जैसे छोटा मोटा ऊपर गया वापस से ब्रेकडाउन कर दिया तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और ये जो बीच का एरिया होने वाला है यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे कैसा है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन करा यहाँ से और वापस से उसी लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। तो इस एरिया के आसपास जैसे फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाती है तो मैं थोड़ा रुकना पसंद करूंगा। बाइंग में इसके ऊपर कर पाऊंगा यहाँ पे जब प्राइजेक्शन वगैरह बनता है, और सेलिंग इसके नीचे अगर फ्लैट मार्केट खुल जाता है तो। बाकी ये ट्रेंड लाइन वगैरह जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दी है तो अब इसका ज्यादा कोई काम नहीं है, ज्यादा कोई रेलेवेंसी नहीं है। मार्केट जैसे काफी अच्छे मूव करता हुआ अप साइड पे चल रहा था बार बार, पर बीच बीच में लिक्विडिटी जनरेट करने को मार्केट नीचे आता है। अभी इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया है। तो या तो सपोर्ट वगैरह जैसे यहाँ से ले रखा है, तो अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करे, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर नहीं था तो जैसे मार्केट गैप अप खुला नीचे आ रहा है सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या इसके ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुले तब हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मार्केट थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स आते हैं, मार्केट भगा देता है, फिर थोड़े बहुत सेलर्स आते हैं, मार्केट भगा देता है, फिर वापस से सेलर्स आए उनको भगा दिया। तो ज्यादा सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। और जो बैठे होंगे जैसे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे तो थोड़ा ऊपर निकलेगा मार्केट तभी वो एग्जिट लेना चालू करेंगे। उस केस में एज एन ऑप्शन बायर फिर हमें बाइंग के अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा प्लान रखा गया है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल को अब हम चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 700 715 के आसपास यहाँ पे हम कर सकते हैं।
अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। काफी लोग इसको भी ट्रेड करना पसंद करते हैं आजकल। तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट रहता है, वैसे तो इसका ज्यादा कुछ डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। वही बात है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई वगैरह क्रॉस नहीं हो रहे। पहले मार्केट ने काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी कर ली, तो ऊपर से कॉल राइटर पुट राइटर भी सेफ बैठे हैं। उसके बाद कैसा काम चल रहा है कि मार्केट किसी भी हाई को क्रॉस करता हुआ नहीं चल रहा, छोटी मोटी सेलिंग में आया, वापस से रिकवर करके ऊपर वहीं पे उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो जो भी सेलर्स वगैरह आए उसमें मोस्टली भग गए होंगे, क्योंकि एक शार्प कैंडल हमें देखने को मिल रही है। और सपोर्ट हमने कहां पे लिया है, एग्जैक्टली जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था। और मैंने आपसे ये भी कहा था यहाँ पे 400 के आसपास अभी हम सपोर्ट ले रहे हैं। फ्लैट वगैरह खुल जाते हैं तो थोड़ा सेलिंग की साइड पे प्लान रहेगा। 400 को ब्रेक डाउन करते हैं तो 200 के आसपास छोटे छोटे मूव हमें मिल पाएंगे, जब तक ये बड़े वॉलिटिलिटी के बीच में हम यहाँ पे बने हुए हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है और ये रेंज वगैरह को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी थी, पर हमने ये मेन सपोर्ट वगैरह को अभी भी क्रॉस नहीं करा है और वहीं से ऊपर निकलना चालू करे हैं। तो वापस से मार्केट गैप डाउन मिल जाए, नीचे ब्रेक डाउन करना चालू करे, तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। या छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुल के वापस से नीचे आ रहा है, तब हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग में कब प्लान कर पाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा क्या हो जाता है बाइंग में, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं, जो कि 794 के आसपास ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। 800 के आसपास हम मान सकते हैं राउंड करके, राउंड अप करके, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। इसके ऊपर कभी भी हम सस्टेन नहीं कर पाए। इसके ऊपर जब कुछ प्राइक्शन वगैरह बनता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 82,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाएगा। तब उसके ऊपर फिर हमें एक अच्छे मूव देखने को मिल पाएंगे, कॉल राइटर्स वगैरह थोड़ा एग्जिट करते हुए नजर आएंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुलकर नीचे आ जाए, सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए तब सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मूव देने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, तो अगर एक बार सही से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो ये सारे बीच में जो बायर्स सेलर्स में से बायर्स बैठे हैं, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे और नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है। तो इस टाइप की कुछ साइकोलॉजी मेरी बनती हुई चल रही है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।